भगवान शिव के हाथ में डमरू क्यों होता है? कहानी और पौराणिक संदर्भ। भगवान शिव के हाथ में जो छोटा सा दोमुहा डमरू होता है वो केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं उस दिव्य नृत्य के साथ वो डमरू बजाते हैं। ये ध्वनि ब्रह्मांड की शुरुआत, स्थिति और सहार का संकेत देती है। मान्यता है कि शिव के डमरू से निकलने वाली 14 ध्वनियां महेश्वर सूत्र ही संस्कृत भाषा और व्याकरण का आधार बनी। ये ध्वनियां पाणिनि ऋषि के माध्यम से व्याकरण का स्वरूप बनी और ज्ञान का बीज बनी। डमरू का प्रतीकात्मक अर्थ सृजन, संरक्षण और सहार की लय। डमरू की आवाज बताती है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक लय में चलती है, एक टाइमिंग में, एक ताल में। ध्वनि का ब्रह्मांडीय महत्व। नाद यानी साउंड ही ब्रह्मांड का आधार है। विज्ञान भी मानता है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। ज्ञान और संवाद का स्रोत। डमरू से उपजी ध्वनि ज्ञान का आधार बनी। यह संकेत देता है कि ज्ञान की उत्पत्ति मौन और ध्वनि दोनों से होती है। दो विपरीत भाग, एक इकाई। डमरू के दोनों सिरे, एक बड़ा एक छोटा, जीवन के ड्युअलिटी को दर्शाते हैं। स्त्री पुरुष, जीवन मृत्यु, प्रकाश अंधकार। लेकिन जब वो डमरू में मिलते हैं तो एक लयबद्ध संगीत बनता है। यही है संयम और संतुलन का संदेश। प्रत्येक पात्र से सीख। भगवान शिव वो सिखाते हैं कि सृष्टि की ध्वनि, संगीत और कंपन से जुड़कर हम अपने आंतरिक संतुलन और ब्रह्मांडीय शक्ति को समझ सकते हैं। डमरू हमें सिखाता है कि हमारी वाणी और ध्वनि की शक्ति बहुत गहरी है। किसी को बोलकर चोट भी दी जा सकती है और प्रेम भी बांटा जा सकता है। तांडव सिखाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब परिवर्तन और सृजन दोनों जरूरी हो जाते हैं। समाज को संदेश। अपने जीवन में लय और ताल बनाए रखना जरूरी है। हर चीज का समय और क्रम होना चाहिए। ध्वनि और संवाद को शुद्ध रखिए। शब्दों में ब्रह्मा है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेमपूर्ण संवाद कीजिए। जीवन में ड्युअलिटीज होंगी, दुख सुख, रात दिन, हानि लाभ। लेकिन यदि हम संतुलन से चलें तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। क्रिएटिविटी भाषा और ज्ञान का मूल नाद में है, इसलिए ध्यान, मौन और संगीत से जुड़े। वहीं से सच्चा विकास शुरू होता है। शिव डमरू से निकले 14 महाशिव सूत्र, शिवा सूत्र, सरल अर्थ व जीवन उपयोग। शिव के डमरू से निकली ये 14 ध्वनियां न केवल व्याकरण और भाषा का आधार बनी बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक मानी जाती है। अ ई ओ उन ये ध्वनियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती है, जो सृजन, पालन और सहार के प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर कार्य एक ही परम सत्ता के विविध रूप है। री एक ये ध्वनि आत्मा की गहराइयों में उतरने का संकेत देती है। ध्यान और आत्मज्ञान से जीवन में स्पष्टता और सार्थकता आती है। ए ओ अ ये उच्च ऊर्जा और आकाश तत्व की प्रतीक है। यह हमें प्रेरित करती है कि हमारी वाणी और विचार सकारात्मक हो, क्योंकि वही ऊर्जा के स्रोत है। ए औच ये परिवर्तन और विकास को दर्शाती है। इसका संदेश है कि सीखना और बदलाव अपनाना ही समाज में प्रगति लाता है। हयवरट ये पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़ाव को दर्शाता है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं तभी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। ल ये जीवन की तरलता और भावनाओं का संकेत देती है। सहानुभूति और करुणा ही एक सच्चे और संवेदनशील मानव की पहचान है। नम ये ध्वनि मन की स्थिरता, धैर्य और नियंत्रण की ओर प्रेरित करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए मन का संयम आवश्यक है। झभ ये कर्म, परिश्रम और आत्मबल का प्रतीक है। जब हम पूरी शक्ति से कर्म करते हैं तभी सच्चा परिवर्तन संभव होता है।
घ ढ धश ये संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। यदि हमने ठान लिया तो सफलता निश्चित है। जब गडदश ये व्यवहारिकता और सामाजिक समरसता को दर्शाती है। समाज में सटीक संवाद और आपसी तालमेल ही शांति और सहयोग का मार्ग है। ख फ छ ठ थ च तव ये जीवन की गति, संघर्ष और उतार चढ़ाव को दिखाता है। जीवन में बदलाव को सहजता से अपनाना चाहिए, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। कप ये संयम, योग्यता और आत्मसंयम का प्रतीक है। दृढ़ संकल्प और अनुशासन से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शशसर ये सत्य, धर्म और मर्यादा की ध्वनि है। समाज का आधार स्तंभ मर्यादा और सत्य ही है। इन्हीं पर विश्वास और आचरण करना चाहिए। हल ये अंतिम ध्वनि जीवन के समापन और पुनः आरंभ की ओर संकेत करती है। हर अंत एक नई शुरुआत है। यही जीवन का शाश्वत सत्य और शिव का संदेश है। इन 14 शिव सूत्रों को न केवल शैव परंपरा बल्कि संपूर्ण भारतीय दर्शन का आधार माना गया है। ये ध्वनियां हमें बाह्य और आंतरिक दोनों जीवन के संतुलन, चेतना के विकास और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। इन्हें जानना और समझना स्वयं शिव के ज्ञान से जुड़ने जैसा है।